सवाल के थ्रू चालू करते हैं जो आरआरबी जेईई में आपको पूछा गया है कि एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम पर और अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो उस मोशन के दौरान। अब बोलता है कि किस केस में वर्क डन जो फोर्स के द्वारा किया जाएगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, तो हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताता है, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताता है कि जो नेट वर्क डन किया जाएगा फोर्सेस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यानी कि वर्क डन जो होगा वो मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो सब में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो सबसे पहला केस को हैंडल करते हैं। तो पहला वाला में क्या बोलता है कि 0 से v मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, हाफ ऑफ एम भी 1 की जगह भी दिया हुआ है तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस 0। तो ये कितना हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर। उसी तरह से जैसे इसको लिखेंगे 1 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 1 इंटू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। दूसरा केस में बोला गया है मेरे पास कि आपका v से 3v जाता है, नहीं ये 3v नहीं 2v होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू एम और यहाँ हो जाएगा 2v का स्क्वायर और माइनस हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 4 में से एक जगह तो 3, तो 3 इंटू हाफ एम भी स्क्वायर ये बन जाएगा आपका। तो यानी कि कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बनेगा ये। उसी तरह तीसरे केस को लेते हैं। तो तीसरा केस कितना हो जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 3 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास हाफ एम इंटू 3v से 2v तक जा रहा है तो 3v स्क्वायर और माइनस हाफ इंटू एम और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2v स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आपके पास बचेगा ये। उसी तरह से चौथे वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ कितना से कितना दिया हुआ है 3v से 4v, यानी कि हाफ एम इंटू 4v का स्क्वायर माइनस हाफ एम आपका 3v का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, तो आपके पास ये आ जाएगा 7 है ना, 9 7 16, तो 7 इंटू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बचेगा। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का जो मल्टीपल होगा तो सबसे ज़्यादा वर्क डन वही करेगा। तो यानी कि 7 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही मेरा क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा वर्क डन किया जाएगा किसी भी फोर्स के द्वारा। तो यानी कि इस हिसाब से आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि जो वर्क डन है, वर्क डन टू 1 जूल इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू, आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि जो वर्क डन होता है उसकी यूनिट जूल होती है। अब इस जूल को हम और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए वाट है मतलब पावर के टर्म्स में पूछ रहा है और टाइम के टर्म में पूछ रहा है। देखते हैं, मैंने आपको बताया कि पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है। तो सिंपली अगर हम देखें तो अब अगर एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इक्विवेलेंट होता है वर्क डन के, तो यानी कि पावर को हम वर्क डन अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर इंटू टाइम हो जाएगी। अब पावर क्या होता है, वाट होता है, टाइम सेकंड होता है, तो वाट सेकंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोलता है कि 1 जूल किसके इक्विवेलेंट है, तो जूल क्या है, वर्क डन है। वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स क्या है न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर है। तो यानी कि अब 1 जूल पूछा था तो ये 1 जूल लिख दीजिए, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, यानी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर सी हो जाएगा। थैंक यू।